हेलो, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग भोजन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, खाते हैं, उससे जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, उस पोषक तत्व में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके बारे में आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहते हैं शर्करा। शर्करा, थोड़ा सा शर्करा को देखें तो इसको कह सकते हैं शक्कर। शक्कर मतलब क्या होता है? चीनी। शक्कर मतलब क्या होता है? चीनी। ठीक है, चीनी कैसा होता है? मीठा होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वैसे सब्सटेंस है जो टेस्ट में हमको क्या लगता है? मीठा थोड़ा सा लगता है, मीठा लगता है। इसको हिंदी में हम लोग शर्करा कहते हैं, शर्करा। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है C6H12O6। C6H12O6, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में 3 तरह के एलिमेंट्स यूज होते हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक क्या? ऑक्सीजन। इसका यदि हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखें तो C6H12O6, और यदि इसका रेशियो देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में जुड़ा है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। रेशियो निकालने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे सब में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। तो 12 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 6 नहीं डिवाइड होगा। तो अब इसके बाद कौन बचा? 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे सब कट जाएगा पूरी तरह से। तो कार्बन कितना हो गया? 1। 6 में 6 से देंगे 1। ये कितना हो गया? 2। और ये कितना हो गया? 1। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2:1। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसकी रेशियो कितनी होती है? 1:2:1 में ये जुड़ा होता है। ओके, उसमें देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको ऊर्जा उत्पादन करके देता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी से क्या करेंगे? हम कोई भी काम करेंगे। और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत ही तेजी से, रैपिडली प्रोवाइड करता है, बहुत तेजी के साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है समझिए। मान लीजिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स यदि आप यूज करते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करने से। और एक ह्यूमन बींग्स, मेल जो होता है उसको 1 डे में कितनी एनर्जी चाहिए? 2500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। एक पर्सन, एक ह्यूमन बींग्स को एक दिन में 2500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। समझिए ऐसे बातों को कि जैसे अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में हम समझते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज मतलब क्या हुआ? मीठे फलों में पाया जाता है, सुक्रोज में पाया जाता है, चीनी, गन्ना हो गया सुक्रोज, है ना, इसमें पाया जाता है। मंड में पाया जाता है। मंड क्या होता है? माड़ होता है, जो चावल का माड़ होता है ना, ये चोकर होता है ना, चोकर जैसे आटा चालते हैं, है ना, तो उसके ऊपर में जो अनाज का छिलका हो जाता है उसको चोकर कहते हैं, उसमें मंड में पाया जाता है। सेल्यूलोज में पाया जाता है, सेल्यूलोज पादप जो चीजें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें पाया जाता है। कागज उसी का बनता है, नोट में भी पाया जाता है, वस्त्र में पाया जाता है। ठीक है, काइटिन क्या होता है? कि कोई भी कीट पतंग होता है, जैसे उस कीट पतंग का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन जैसे समझिए मछली हो गया, तो मछली के ऊपर में चोइटा होता है ना, चोइटा, तो चोइटा के ऊपर क्या पाया जाता है? मछली का ये नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये मछली हो गया, ये मान लीजिए मछली है, ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए ऐसे ऐसे रहता है, जिसको हम लोग हटा देते हैं, है ना, हटवा देते हैं। तो ये जो काइटिन का बना होता है, इसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और इस कार्बोहाइड्रेट्स से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और बहुत तेजी से एनर्जी मिलती है। क्लियर है ना? बहुत अच्छा।
अब देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट्स को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी मिलती है, रैपिडली एनर्जी हमको मिलती है, बहुत तेजी के साथ मिलती है। ऐसे एनर्जी हमको यही कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम यूज करते हैं तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन जितना हम लोग खा लेते हैं और यदि उसको डाइजेस्ट करके हम उस एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं करते हैं, खा के पलट गए तो इस एनर्जी का यूज नहीं हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है किसमें, फैट में, वसा में बदल जाता है। ठीक है, और वसा में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है। देखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट में या फैट में, तो बताएंगे सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है फैट में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जल्दी एनर्जी दे देता है, जल्दी एनर्जी देता है, और वही फैट क्या होता है, ये फैट को समय लगता है, ज़्यादा समय ले लेता है, ज़्यादा समय ले लेता है देने में। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा इसी में होता है, फैट में ही, लेकिन इसको समय ज़्यादा लगता है, कार्बोहाइड्रेट समय कम लगता है। ठीक है, उसके देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स कभी कभी घुलनशील भी है और कभी कभी अघुलनशील भी है। कार्बोहाइड्रेट्स घुल भी जाते हैं, पानी में घुल जाता है, और कोई कोई कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पानी में अघुलनशील भी होते हैं। ठीक है, अब घुलनशील में कौन आए, तो इससे इससे ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, देखिए जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, काइटिन, ये सब जो चीज़ देखें, यानी किसी भी नाम के आगे ओज देख लीजिए, ओज देख लीजिए, ओज, जहां भी आपको ओज दिखाई दे देगा सब क्या है, सब क्या है आपको कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अब तो हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें हैं, अब सभी चीजों को कैसे समझेंगे कि कौन से में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो उससे बचने, उसको पहचानने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं मोनोसेकेराइड्स, एक होते हैं डाइसेकेराइड्स, और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। मोनो मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज़ साइंस में यदि एक कोई यूनिट होता है तो उसको मोनो बोला जाता है, 2 को डाई बोला जाता है, और 2 से ज़्यादा यदि कोई चीज़ हो जाए, 3 हो गया तो ट्राई ऐसा बोला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको पोली बोला जाता है। तो मोनोसेकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है जिसमें एक ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक ही मॉलिक्यूल्स है, एक ही मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड्स बोलते हैं। और जिसमें मेनी मतलब बहुत सारे होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, अणु, बहुत सारे अणु हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स जो है, मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स जो है वो पानी में क्या है, घुलनशील है, और पॉलीसेकेराइड्स पानी में क्या है, अघुलनशील। समझते बात, यानी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पानी में घुलनशील है, वहीं पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है पानी में अघुलनशील है। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स पानी में घुलनशील है, वहीं पे पॉलीसेकेराइड्स पानी में क्या है, अघुलनशील। मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत क्या आता है, ग्लूकोज आता है, मीठे फल आते हैं, शहद, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, मीठे फल, शहद, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सब किसमें आएगा, मोनोसेकेराइड्स में। डाइसेकेराइड्स में क्या आता है, डाइसेकेराइड्स में आता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये किसमें आएगा, डाइसेकेराइड्स में। ये माल्टोज किसमें पाया जाता है, तो जो अंकुरित बीज खाते हैं, जैसे मूंग का दाल, मूंग खाते हैं या फिर चना खाते हैं, तो उसमें माल्टोज पाया जाता है, और माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड्स। क्लियर है, चीनी खाते हैं, गन्ना यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड्स है। दूध हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या है, लैक्टोज पाया जाता है, दूध में से लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ये क्या है, डाइसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होगा, पॉलीसेकेराइड्स मल्ड में होता है, ग्लाइकोजेन में होता है, सेल्यूलोज में होता है, काइटिन जो है, ये सब पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ऐसे हम लोग मोनोसेकेराइड्स को आसानी से पचा लेते हैं, डाइसेकेराइड्स को भी पचा लेते हैं, पॉलीसेकेराइड्स को भी पचा लेते हैं। ठीक है, खाने के लिए हम कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए डाइसेकेराइड्स में कुछ ऐसी चीजें हैं, पॉलीसेकेराइड्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम पचा तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें जिसको हम पचा नहीं पाते, आसानी से नहीं डाइजेस्ट कर पाते। लेकिन बाय द वे यदि उसको खा भी लेंगे, यदि हम खा भी लेते हैं और पच भी जाता है, तो पॉलीसेकेराइड्स जो है, यदि हम कुछ भी खा लिए तो डाइसेकेराइड्स पहले क्या करेगा, डाइसेकेराइड्स को डाइजेस्ट करके क्या बनाना पड़ेगा,
सॉरी पॉलीसेकेराइड्स को डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं डाइसेकेराइड्स, और डाइसेकेराइड्स को फिर तोड़ के क्या ले लेना पड़ेगा मोनोसेकेराइड्स, और जब मोनोसेकेराइड्स बनेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी से हमको बॉडी में क्या मिलेगा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या होगा कि खाने के लिए हम कुछ भी खा लें, लेकिन लास्ट तक हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कौन देगा ग्लूकोज ही हमको प्रोवाइड करके एनर्जी देगा। या तो हम पॉलीसेकेराइड्स का चीज़ खा ले, डाइसेकेराइड्स का खा ले, या फिर मोनोसेकेराइड्स का खा ले, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड वो कौन करेगा ग्लूकोज ही करेगा। क्लियर है, तो इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है या कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जो आसानी से उसको भोजन नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन में देखिएगा कि उसको ना दूध और फ्रूट्स और ये सब चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर नहीं बोलता, वो क्या करता है कि डायरेक्ट उस व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जब ग्लूकोज चढ़ा देगा तो उसको एनर्जी डायरेक्ट मिल जाएगा, उसके बॉडी को मतलब उसके जो सेल्स हैं उसको ये काम नहीं करना पड़ेगा कि डाइसेकेराइड्स को बनाओ, पॉलीसेकेराइड्स को बनाओ, डाइसेकेराइड्स को बनाओ, मोनोसेकेराइड्स, ये सब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगा, किससे ग्लूकोज से। इसीलिए जो व्यक्ति बीमार होता है उसको क्या चलाया जाता है ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। क्या आपको इतनी बात से क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो एक बार देखें उसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे आपको याद दिला दें। आज के टॉपिक में देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का हिंदी होता है शर्करा। शर्करा इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। उसके बाद देखें कि इसका यदि केमिकल रेशियो देखें तो 1:2:1 होता है, 1:2:1, यानी कि मतलब कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और क्या ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो उसके बाद देखें कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो घुलनशील भी होता है और अघुलनशील भी होता है। ठीक है, तो उसमें देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या सब आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मंड, सेलुलोज, काइटिन, है ना। उसके देखें कि ये सब तो बहुत सी बात वाइड रेंज है इसका, तो इसको देखते हुए क्या किया गया, जब इसको डिटेल दिया गया तो देखा गया कि इसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को मोनोसेकेराइड्स, एक को डाइसेकेराइड्स, एक को पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स वैसे को बोलते हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, उसको मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। किसमें आते हैं, कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं ग्लूकोज आते हैं, मीठे फल आते हैं, आपको फ्रक्टोज आते हैं, ग्लैक्टोज आते हैं, ये सब क्या होता है मोनोसेकेराइड्स में आते हैं। डाइसेकेराइड्स क्या होता है, डाइसेकेराइड्स में आते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज किस में पाया जाता है, अंगूर के बीज में पाया जाता है। सुक्रोज किस में पाया जाता है, मीठे फलों में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। क्लियर। उसका देखिए पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। पॉलीसेकेराइड्स इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। इसके अंदर आता है मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। क्लियर है, तो ये सब क्या होता है आपको पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आता है। किसके अंतर्गत है, पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है। देखिए, तो मंड को तो हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं। ग्लाइकोजन यकृत में पाया जाता है, और सेलुलोज कहाँ में पाया जाता है, पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। काइटिन कहाँ पाया जाता है, तो काइटिन पाया जाता है कीट के बाहरी आवरण में। कीट के बाहरी आवरण में, कीट के बाहरी आवरण में क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। कीट के बाहरी आवरण में क्या पाया जाता है, आपको कीट के बाहरी आवरण में काइटिन पाया जाता है। तो देखिए मंड को जैसे जैसे हम लोग पचा लेते हैं ग्लाइकोजन, लेकिन सेलुलोज को हम लोग आसानी से नहीं पचाते। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेलुलोज को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब देखिएगा जब वहीं पे एनिमल्स जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो आप देखिएगा किसी जैसे आपके घर में या कहीं पे ये कि जो डॉग होता है कभी कभी देखिएगा कागज में पूरा खा लेगा, नोट खा जाएगा, कोई कपड़ा खा लेता है तो कपड़े खा लेता है, उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलोज को पचाने की क्षमता है। लेकिन हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं। क्लियर है बात। अच्छा, अब एक बात और आती है कि हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहते हैं कि देखिए मीठे फल जो होते हैं वो भी बहुत मीठा होता है ना। फ्रुक्टोज भी मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है, ग्लूकोज भी मीठा होता है, ये सब तो मीठा ही है लगभग। तो मीठे भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के, मतलब 2 टाइप के तो कम से कम हो ही सकते हैं, एक बहुत मीठा एक कम मीठा। तो सबसे नॉर्मल जो मीठा होता है वो कम होता है। नॉर्मल स्वीट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ग्लूकोज एकदम नॉर्मल होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मीठा है ना कम मीठा है। ठीक है, ग्लूकोज होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा मीठा कौन है। देखिए एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चीनी और गन्ना है ना, और एक यहाँ पे दिखता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है, मीठे फलों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है, मीठे फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब याद करते हैं कि मीठे फलों यानी कि
होता है, क्या बताइए क्या क्या होता है सबसे ज़्यादा मीठा होगा? फ्रुक्टोज ज़्यादा मीठा होगा या सुक्रोज ज़्यादा मीठा होगा? सुक्रोज नहीं, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या होता है याद रखिएगा, फ्रुक्टोज क्या होता है? सबसे मीठा फल, सबसे मीठा होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है? सबसे मीठा होता है। सबसे मीठा चीज़ क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। किसमें पाया जाता है? मीठे फलों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, आपको मीठे फलों में पाया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये आज की क्लास में हम लोग समझे कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे मिलता है, किस जो होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में उसके बाद मिलते हैं। चलिए, थैंक्स।